था। और इसके अलावा एक प्रोफेशनल असैसिन मिस इरीना भी इन्हीं की टीचर बनकर यहाँ पर आई थीं। उन्हें भी क्रिएचर को मारना था। नागिसा कहता है कि मिस इरीना एक स्किल्ड असैसिन है। उन्होंने पहले दिन ही क्रिएचर पर एक बड़ी सी गन से हमला कर दिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाई और हार कर बाहर आ गई। और तब से वो हमारी इंग्लिश की टीचर हैं। यहीं अब प्रेजेंट में किसी की भी एक भी गोली क्रिएचर को नहीं लगती और गोलियां खत्म होने पर सभी बैठ जाते हैं। क्रिएचर हंसते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है ग्रेजुएशन से पहले तुम में से कोई मुझे मारने में कामयाब हो जाएगा। अब इसके बाद कारासुमा इन सभी को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने लगता है। यहाँ पर कुछ लड़कों ने मिलकर नागिसा के साथ कोई प्लान बनाया था जिसे आज वो अंजाम देने वाले थे। वो लड़के नागिसा से कहते हैं कि तूने उस ऑक्टोपस की वीकनेस नोट की है ना। नागिसा हाँ करता है और इन्हें वो दिखाता है, लेकिन उससे बस इन्हें इतना ही पता चलता है कि अलग अलग इमोशंस जैसे कि गुस्सा आना और खुश होने पर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। लेकिन ये जानकारी उन लड़कों के किसी काम की नहीं थी। अब इसके बाद जब ऑक्टोपस इन्हें पढ़ा रहा था तो एक लड़का नागिसा को प्लान अंजाम देने का इशारा करता है। नागिसा कोई सवाल पूछने के बहाने ऑक्टोपस के पास जाता है और उसने अपना चाकू पीछे छुपा रखा था, लेकिन जैसे ही नागिसा उस पर हमला करता है तो तभी ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से उसका हाथ पकड़ लेता है। मगर ये वो प्लान नहीं था। दरअसल नागिसा ने अपने ऊपर उन्हीं स्पेशल गोलियों से बना हुआ एक बम लगा रखा था और वो लड़के बटन दबाकर उसे ब्लास्ट करते हैं, जिससे यहाँ पर धमाका होता है। वो लड़के खुश होने लगते हैं कि उन्होंने ऑक्टोपस को मार दिया। नागिसा की दोस्त ये देखकर कहती है कि तुमने ये क्यों किया। वो लड़के कहते हैं कि चिंता मत करो, ये बच्चों के खिलौने वाला बम था जिसमें हमने वही स्पेशल पैलेट्स डाल दी थी, इससे नागिसा को कुछ भी नहीं होगा। ये लोग खुश हो रहे थे कि फाइनली इन्होंने ऑक्टोपस को मार ही दिया, लेकिन असल में ऑक्टोपस बच गया था। वो छत पर चिपका होता है और उसने बम फटने से ठीक पहले अपनी स्किन उतार दी थी, जो कि वो हर महीने करता था। साथ ही अब ऑक्टोपस उन 3 लड़कों पर काफी गुस्सा भी हो जाता है जिन्होंने ये प्लान बनाया था, क्योंकि गवर्नमेंट की डील के हिसाब से इन बच्चों को सिर्फ उसी चाकू और गोलियों का इस्तेमाल करके ही ऑक्टोपस को मारना था। इसी वजह से अब ऑक्टोपस तेजी से कहीं जाकर वापस आता है और उसके हाथों में इन लड़कों के घर की नेम प्लेट होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे घर वालों या फिर दोस्तों को मार सकता हूँ। अब इसके बाद वो इनकी काफी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये प्लान तो वैसे बहुत अच्छा था और नागिसा ने सबसे बेहतर एक्ट किया और बिना कुछ पता लगे मेरे करीब पहुंच गया। वो नागिसा की काफी तारीफ करके सभी को सीट पर बैठने के लिए कहता है। तभी ये लोग पूछते हैं कि वैसे आपका नाम क्या है। ऑक्टोपस कहता है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तभी एक लड़की कहती है कि फिर तो हम आपको अब से कोरो सेंसेई कहेंगे। ऑक्टोपस को भी अपना नाम काफी पसंद आता है और सभी उन्हें कोरो सेंसेई कहने लगते हैं। अब इसके बाद अगले दिन कारासुमा और इरेना देखते हैं कि बच्चों ने कोरो सेंसेई को जाल में फंसा दिया है। वो सभी लोग मिलकर कोरो सेंसेई पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन जाल में फंसे होने के बावजूद भी कोरो सेंसेई की स्पीड बहुत तेज थी। वो हर गोली से बच जाते हैं। कारासुमा पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। 2 लड़कियां उन्हें बताती हैं